Good morning, everyone. Let's begin with our chapter number first, part 3. Okay. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने letter को fold करके उसके envelope में डाल दिया. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. मैं पूरी रात जागता रहा और सुबह तक मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है. आई ड्रोव इन टू बर्डपोर्ट. मैं बर्डपोर्ट तक ड्राइव करके गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूरी पे था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. मैंने एक बॉय था जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था, उससे पूछा कॉपर बीच कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप. हाउस नंबर 12 जो कि एक कुछ नहीं था, एक जला हुआ सा घर था जिसकी विंडोज़ खुली हुई थी, जो कि बोर्डेड अप थी. बोर्डेड अप मतलब कवर्ड विद वुडन प्लैंक्स, जो कि वुड की थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनी वन न्यू वेयर अबाउट्स ऑफ द मैकपर्सन. मैंने उस डोर को नॉक किया और वहाँ पे पूछा कि शायद कोई मैकपर्सन को जानता हो, मिसेस मैकपर्सन को जानता हो. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. एक ओल्ड मैन अपनी स्लीपर में आए, उन्होंने बोला यस मैं उन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से. 101 ईयर ओल्ड, सॉरी, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी. एक बूढ़ी लेडी हैं. बिट मडल हेड मतलब जो कंफ्यूज रहते हैं, बट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी. लेकिन उनकी एज इतनी ही है तो ये हो सकता है कि वो इसीलिए कंफ्यूज रहती हैं. 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 ईयर्स की हैं. शी हैड बीन इन अ हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो उस हाउस में थी जब उस घर में आग लगी थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को नहीं पता था कि फायर कैसे लगी, आग कैसे लगी. बट ही कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो शायद कैंडल से ही आग लगी होगी. शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स का यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. उसी टाइम पे एक फायरमैन ने उन्हें घर से बाहर निकाला. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम. अब वो नर्सिंग होम में है. नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. और उन्होंने मुझे एड्रेस बताया बर्चेस्टर हाउस, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन की दूसरी साइड पे. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ. मुझे ईजीली वो प्लेस मिल गए. देयर वर पेपर चेन्स अप in a hallway and lightened Christmas tree stood in the corner with a lobster angel on the top. वहाँ पे सब ने ही क्या किया हुआ था, पेपर की चेन बनाई हुई थी हॉल में और क्रिसमस लाइट्स थी ओके कॉर्नर में. आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन. मैंने बोला मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ, उनके पास आया हूँ और टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए. आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैंने वहाँ पे देखा कि सभी लोगों ने एक पेपर हैट पहनी हुई है और वो सिंगिंग कर रहे हैं. द मार्टन हैड अ हैट ऑन टू. मार्टन ने भी हैट लगा रखी थी ओके. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और वो मुझे देख के खुश हुए. शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई. उन्होंने मुझे माइंस पाई भी ऑफर किया ओके. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. वो मुझे कॉरिडोर तक ले के गई और मुझे कहा कि मैकपर्सन हमारे साथ अंदर नहीं है. शी टोल्ड मी शी इज रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. उन्होंने बोला कि वो आज थोड़ी कंफ्यूज है तो हमें लगा कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स, उनके पास कोई मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो वो आपको देख के बहुत खुश होंगे, बहुत प्लीज होंगे. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स. वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ पे विकर चेयर. कंजर्वेटरी क्या होता है, एक ग्लास का एरिया बनाया होता है जो कि रेस्ट करने के लिए होता है. विकर्स चेयर्स यानी कि चेयर्स जो कि ड्राइड केन से बनाई गई है, वहाँ पे वैसी चेयर्स रखी हुई थी. एंड पॉटेड प्लांट्स, पॉट में प्लांट्स थे ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. और वो मुझे वहाँ छोड़ के चली गई ओके.
द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. एक ओल्ड लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी व्हील चेयर पे और उनके हैंड्स उन्होंने अपनी लैप पे रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ विस्पी बन. उन्होंने उनके बन, एक विस्पी बन यानी कि एक मैसी सा बन सिर पे जो जुड़ा होता है, उसमें उनके एक सिल्वर पिन लगा हुआ था, सिल्वर का वाइट पिन. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो वहाँ पे गार्डन में बाहर बैठी हुई थी. हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो. शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली. उन्होंने वो मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा. वैकेंटली मतलब एक कन्फ्यूजिंग थॉट होना, एक कन्फ्यूजन होना, ऐसे उन्होंने मुझे देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन, मैं आगे गया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. मुझे ये मिला है और ये शायद तुम्हारा है, उन्होंने लेटर देते हुए कहा. एंड आई वॉज स्पीकिंग, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं बोल रहा था वो मेरी तरफ ही रेगुलर फेस पे देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने इस टिन बॉक्स को खोला और उन्हें दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिफ्ट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन. उनकी आंखों में एक चमक आ गई और उन्हें एक रिकॉग्नाइजेशन यानी कि वो पहचान पाई. पहचानना इज रिकॉग्नाइजेशन. एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. सफर्स्ड मतलब खुशी से चमकना. ओके, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. सडनली उन्हें खुशी हुई. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट. मैंने उनको डेस्क को देखा एंड मैंने उन्हें बताया, मैंने एक्सप्लेन किया उस डेस्क के बारे में, मुझे कैसे सब मिला, मैंने उनको सब बताया. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद सुन ही नहीं रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट्स. और फिर उन्होंने स्ट्रोक किया यानी कि अपने फिंगर्स से उसे पकड़ लिया. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. सडनली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया. हर ईव्स वर filled with tears. उनकी आंखों में आंसू थे. You told me you had come home by Christmas. आपने मुझे बोला था कि आप क्रिसमस तक घर आ जाओगे. She said, and here you are. और अब आप आ गए हैं. The best Christmas present in the world. मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट है क्रिसमस का. Come closer, Jim dear, sit down. उन्होंने बोला जिम यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो. I sat down beside her. मैं उनके पास बैठ गया. She kissed me on my cheeks. उन्होंने मुझे चीक्स पे किस किया. I read your letter so often, Jim. मैं आपका लेटर पढ़ती रहती हूँ एवरी डे. I wanted to hear your voice in my head. लेकिन मैं आपकी वॉइस अपने दिमाग में सुनना चाहती थी. It was made me feel you were with me. मुझे ये फील होता था कि आप मेरे साथ यहाँ पे. And now you are. और अब आप आ गए हैं. Now you are back and can read it to me yourself. अब आप आ गए हैं तो आप ये लेटर मेरे लिए खुद ही पढ़ दो. Would you do that for me, Jim dear? क्या आप मेरे लिए ये पढ़ोगे जिम? I just want to hear your voice again. मुझे बस आपकी वॉइस दोबारा सुनिए. I had loved that so much. मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी. And then perhaps we will have some tea. और फिर उसके बाद हम टी लेंगे. I have made you a nice Christmas cake, मर्जापन. ऑल अराउंड. मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया मर्जापन. आई नो यू हाउ यू मच लव मर्जापन. मुझे पता है कि आपको मर्जापन कितना ज़्यादा पसंद है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to complete your textual, all the textual questions in your notebook and send me. Okay, have a great day. Thank you.